अभी जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसके बाद है एंगल एओसी प्लस बीओई है 70। एओसी, एओसी का मतलब क्या हुआ, एंगल एओसी, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट करें हम ए से, ओ के ऊपर पहुंचे और उसके बाद सी की तरफ जाए, इसका मतलब ये एंगल, और बीओई इसी तरह से बी से स्टार्ट करके ओ पे और फिर ई की तरफ, ये इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। बीओडी, बीओडी की तरफ ये 40 डिग्री है और इन दोनों का सम बताया है। फाइंड बीओई, ये एंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई कौन सा बनेगा, सीओ, ये बीओई गलत लिख दिया तो इसका मतलब बीओई, ये वाला, और सीओई ये वाला, इसका तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सीओई का, और बीओई एंगल ही निकालना है। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे अपने पास तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल्स जब हम सोल्व करते हैं तो गिवन एंगल्स को यूज करते हैं कि जो एंगल गिवन है उससे कौन सा एंगल निकल सकता है। जैसे इसने 40 दे रखा है तो अपने पास ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो 40 के जो अपोजिट जो एंगल आएगा वो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा और वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब जो एंगल इसने बी ओ डी दे रखा था इसको इक्वल लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी के, इसके, और इसका रीजन दे सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट। एंगल्स, इसका मतलब एओसी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 40। अब हमने किसकी निकालनी है, बीओई की, बीओई की निकालनी है। तो इसमें एओसी और बीओई का सम दे रखा था, एओसी प्लस बीओई, ये था 70। इसमें हमें एओसी मिल गया 40। तो इसका मतलब अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बीओई की। 40 70 में से माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये हो गया इजीली अपने पास। इसके बाद सीओई रह गया अपने पास, सीओई ये वाला एंगल है। इस एंगल को निकालें तो ए बी को स्ट्रेट लाइन यूज करें और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है। ये जो एंगल है अपने पास ये वाला, ये इन दोनों के वर्टिकली अपोजिट, एबी और सीडी लाइंस के इंटरसेक्शन से जैसे ये वर्टिकली अपोजिट बने थे वैसे ही इन दोनों का मिलके जो ऊपर की साइड में इसके अलावा जो दो एंगल बच गए उन दोनों का मिलके ये इसके वर्टिकली अपोजिट बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करके। यानी जो 40 था उससे वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग तो ये आ गया और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। इस एंगल का नाम देंगे एओडी, एंगल एओडी, ये जो एंगल प्लस इसमें जो बी और डी था 40 दिखा रखा था, बी और डी दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180। इसका रीजन लीनियर पे है। अब यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, हम अपने पास एंगल एओडी की, एओडी की निकालेंगे तो जो बीओडी की वैल्यू है 40 वो दूसरी साइड में जाके 180 में से माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा 140 डिग्री। अभी हम एंगल निकाल रहे हैं कौन सा, सीओई। एओडी आने के बाद हमने कहा कि इसके वर्टिकली अपोजिट होगा सीओई और इसके साथ ये बीओई भी।
BOE दोनों मिलके AOD के वर्टिकली अपोजिट होंगे और AOD की वैल्यू कितनी आई है 140। तो इन दोनों के सम की जो वैल्यू है वो 140 हो जाएगी। अब इसमें हमें COE निकालना है। BOE की वैल्यू जो है इससे पहले निकाली थी हमने, इसमें ये जो है 30 था तो BOE की 40 था तो BOE की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 30। तो BOE की वैल्यू हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद 30 निकाल दी थी। इसका मतलब एंगल COE जो है वो कितना आ जाएगा 140 में से 30 दूसरी साइड में जाके माइनस यानी 110। ये एंगल COE की वैल्यू आई है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल और सिंपल एंगल में क्या फर्क होता है? रिफ्लेक्स एंगल COE, जैसे ये एंगल बन गया अपने पास तो इसका जैसे यहां पे नाम दे दिया COE। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से 180 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये इस एंगल का ये जो पार्ट बचता है इसको तो इंटीरियर बोलते हैं एंगल का, और ये जो एक्सटीरियर पार्ट बचता है ये इसका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो दोनों मिला के कंप्लीट एंगल बनाते हैं तो कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो जैसे ये एंगल जितना बनेगा अगर उसको 360 में से माइनस करवा देंगे तो इसका मतलब इसके रिफ्लेक्स पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो रिफ्लेक्स एंगल COE आएगा तो 360 माइनस एंगल COE 360 और COE आया है 110 तो ये हो जाएगा 250। इस टाइप से हम एंगल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं गिवंस को यूज करके, और गिवंस ही यूज करने होते हैं मेनली। तो इसमें कि जो गिवन है उसको ध्यान में रख के हम फाइंड आउट करते हैं एंगल्स। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फिगर है, इसमें XY और MN दोनों लाइंस है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस पे 180 डिग्री एंगल बनेगा। दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। POY ये जो एंगल है ये 90 दिखाएगा। तो XY स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इसका मतलब यहां से जो A और B इससे मिलके जो एंगल बन रहा है वो भी 90 होगा। इसका मतलब यहां से A प्लस B इज इक्वल टू 90। A/B जो है इसमें दे रखा है 2/3 और C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इस एंगल की। तो पहले जो गिवन है उसको यूज कर लेते हैं हम। A/B दे रखा है इसमें 2/3 तो हमें पता चल गया फिगर के अकॉर्डिंग A प्लस B कितना बनेगा 90। तो जो रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अब A और B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें उन दोनों के सम की वैल्यू पता है। रेशियो का मतलब है कि दोनों की जो टोटल वैल्यू बनेगी उसमें से 2 पार्ट A को मिलेंगे और 3 पार्ट B को मिलेंगे। ऐसा कब होगा? जब पूरी वैल्यू के 5 पार्ट्स हो। इसका मतलब A इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो टोटल वैल्यू दोनों की 90 है और कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी है 5 में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 5 से डिवाइड होके 18 और एक हिस्से में कितने पार्ट्स जाएंगे 2 5 से डिवाइड होके 18 और एक हिस्से के 2 पार्ट्स है। इसका मतलब इसकी वैल्यू बन रही है 36। इसी तरह B की वैल्यू निकालेंगे तो जो टोटल वैल्यू 90 है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी और B के हिस्से में 3 पार्ट्स। तो ये इससे डिवाइड होके 18 और प्रोडक्ट होके फिर 54। A और B की वैल्यूज आ गई अपने पास। अभी हम C की निकालेंगे तो MN स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। MN एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एंगल B और C आ रहे हैं। एंगल B प्लस C, B और C कितना आना चाहिए 180 और इसका रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। इसमें अपने पास B की वैल्यू 54 होगी तो प्लस C इज इक्वल टू 180 तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 126। ये आ जाएगी अपने पास C की वैल्यू। 2 क्वेश्चन हो गए अपने पास। अभी थर्ड कर रहे हैं जिसमें फिगर दिखा रखा है।
तो ज्यादातर फिगर्स ही होंगे अपने पास एंगल्स वाले में। तो इसमें कहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर जो एंगल है वो इक्वल है पी आर क्यू के, और देन प्रूव दैट, इसमें हमें प्रूव करना है पी क्यू एस इक्वल बनेगा पी आर टी के। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एंगल ये, पी आर क्यू ये वाला एंगल गिवन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल्स हैं। गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। प्रूव करना है इसमें पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस, पी क्यू एस की साइड में आना है ये वाला एंगल, पी आर टी, पी से स्टार्ट होके आर पे आए, टी की साइड में जाए और आर पे एंगल बनेगा। फिर इसका मतलब जिन पे सिंगल साइन दिखा रखे हैं वो तो गिवन है, और जिन पे डबल है वो हमने प्रूव करने हैं। तो सिंगल और डबल यानी गिवन और टू प्रूव दोनों को साथ लें तो यहां से ये लीनियर पेयर बना रहा है, यहां से ये लीनियर पेयर बना रहा है। इसका मतलब गिवन और टू प्रूव को एक साथ यूज करें तो इन दोनों का सम 180 दिखा सकते हैं, इन दोनों का सम 180 दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 दिखाएं। फर्स्ट पार्ट पे आए हम सॉल्यूशन में, या प्रूफ दें इसका। इस एंगल को लिखे पी क्यू आर, इसके साथ ये एंगल लिखे पी क्यू एस, और दोनों का सम लिखे 180। रीजन दे इसका लीनियर पे। इसी के बाद अब इसके बाद इस पे आ जाए, इसी तरह से इसमें करें। सिंगल साइन वाला हो जाएगा पी आर क्यू, डबल साइन पी आर टी 180। लीनियर पेयर का ही रीजन इसमें हो जाएगा। अब ये दोनों ही चीजें जो हमने फर्स्ट और सेकंड में लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को चेक करके हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं। दोनों में अपने पास राइट पार्ट सेम है, दोनों एक ही चीज 180 के इक्वल है, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे यूक्लिड एक्जिमो को यूज करके। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो यहां से लेफ्ट पार्ट्स इक्वल दिखा लेते हैं, राइट पार्ट्स इक्वल है तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल आ जाएगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ये चीज आ गई अब अपने पास इन दोनों को यूज करके। अब इसमें जो इक्वल था बोथ साइड से वो इक्वल पार्ट हटा लेंगे। पी क्यू आर ये जो एंगल है इसके इक्वल क्या है पी आर क्यू ये वाला, यानी बोथ साइड से इनको हटा दें हम, यानी ये दोनों चीजें इक्वल हैं और इक्वल में से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करें हम। हटाने का मतलब क्या है, दोनों में से ये चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर्स भी क्या होते हैं इक्वल। यहाँ पे भी यूक्लिड एक्जिमो को यूज कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज अगर ये इक्वल है तो यहां से हम दोनों में से इक्वल हटाने के बाद पी क्यू एस इक्वल दिखा सकते हैं पी आर टी। और अगर इसका रीजन लिखना चाहें तो यहाँ पे हम रीजन दें, क्योंकि जो चीजें हमने ऊपर से हटाई हैं वो है पी क्यू आर और पी आर क्यू, और ये दोनों चीजें इक्वल थी, इसलिए बोथ साइड से हमने ये इक्वल चीजें हटा दी, तो जो रिमाइंडर्स हैं वो भी क्या आ गए इक्वल। और यही चीज हमने प्रूव करके दिखानी थी। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दिखा रखा है
और इसमें गिवन है इन फिगर इफ x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के इक्वल दिखाई। इसमें प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। AOB लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि इन तीनों पॉइंट से A से B से और O से अगर इनको ज्वाइन करवाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी अपने पास। यहां A B और बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिखा रखा है कुछ लाइंस का, उसको नाम दे दिया O। यहां जैसे Y लिख रखा है X Y Z और W, ये इसका फिगर है। इसमें AOB को लाइन प्रूव करना है हमें। इससे पहले हमने कहा था कि जो अपने पास लाइन होती है उस पे दो एंगल्स बनते हैं, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं हम, और उन दोनों का सम 180 होता है। तो ये एक्जिमो के अकॉर्डिंग होता है, इसका प्रूफ नहीं देते हम। दोनों का मेजरमेंट करके सम करवाएंगे तो अगर ये लाइन है तो 180 आएगा। इसका अपोजिट अगर कन्वर्स ले हम, तो अगर इसका और इसका सम 180 बन रहा है तो ये AOB भी क्या बनेगी, लाइन। इसका मतलब अगर किसी 3 पॉइंट से हमें एक जो पास होने वाली लाइन है उसको लाइन प्रूव करें, यानी स्ट्रेट लाइन प्रूव करें। जैसे अपने पास ये हो गया और इस ऐसे, तो इसका मतलब ये तो एंगल बन गया ना। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है हमने 3 पॉइंट से, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उस पे जो एंगल आ रहा है लाइन के ऊपर वो 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री एंगल प्रूव करना, यानी कि AOB लाइन प्रूव करनी है अभी। तो A से स्टार्ट हो O पे और B तक जाए। तो इसका मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा मिलके अगर 180 बन जाए तो AOB को क्या बोलेंगे हम, लाइन। और इस पार्ट में दो एंगल्स यूज हो रहे हैं, एक तो X लिख रखा है और एक Y। इसका मतलब X प्लस वाई 180 प्रूव करना है। कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 होता है। अगर इसमें गिवन को यूज करें हम, तो इसमें था x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और प्रूव करना था इसमें AOB इज ए लाइन, यानी कि एंगल AOB 180 डिग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है 4 एंगल्स दिखा रखे हैं कंप्लीट सर्कल में। इस टाइप से इस साइड का और इस साइड का पूरा कर ले तो कंप्लीट एंगल 360 बन जाएगा। तो यहां से और कंप्लीट में अपने पास चारों जो एंगल डिसाइड करके दिखा रखे हैं चारों आ जाएंगे। तो चारों का सम लिखेंगे 360। अब हम इस क्वेश्चन में अभी जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग x और y ही रखना चाहेंगे। तो x और y को तो हम चेंज करें नहीं, W और Z को गिवन के अकॉर्डिंग W प्लस Z की जगह x प्लस वाई आ जाएगा। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन इसकी दिखाते हैं, तो x और x का सम 2x, y और y का सम 2y। अब बोथ साइड 2 से डिवाइड करवा दे, तो ये टर्म 2 से डिवाइड होके x, ये टर्म 2 से डिवाइड होके y, और ये टर्म 2 से डिवाइड होके 180, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो AOB इज ए लाइन। ये है थर्ड क्वेश्चन, ये सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था, अभी फिफ्थ कर रहे हैं। फिफ्थ में है इन फिगर POQ ए लाइन, POQ लाइन है इसमें, इसका मतलब यानी अभी लिख देते हैं इन फिगर POQ इज ए लाइन। ये तो एक लाइन है, रे OR
रे में एक एंड पॉइंट होता है बस, और एक साइड में प्रोड्यूस हो सकती है, और लाइन दोनों साइड में। ओ आर इज परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। तो लाइन दो पॉइंट से भी डिसाइड हो सकती है ना, क्योंकि दो पॉइंट से एक ही सिंगल लाइन पास हो सकती है। तो उसको लाइन को हम पीओ क्यू की बजाय क्या बोल सकते हैं, पी क्यू भी बोल सकते हैं। ओ भी इसी पॉइंट, इसी लाइन पे आ रहा है। पीओ क्यू का मतलब पी क्यू लाइन पे ही ओ पॉइंट आएगा। पी क्यू ओ एस इज अनदर रे, एक रे और भी यूज करनी है ओ एस इसमें। लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर। वैसे इसका फिगर इसने दिखा रखा है, नहीं दिखाता तो भी गिवन के अकॉर्डिंग हम इसका फिगर बनाते हैं। स्टार्टिंग में पीओ क्यू लाइन लेते, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर को परपेंडिकुलर दिखाते पी क्यू के ऊपर। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओपी और ओ आर। ओपी और ओ आर के बीच में एक और लाइन ये लेते हम ओ एस। हो गया। फिर प्रूव करना था इसमें, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल आएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ। इस चीज को प्रूव करने के लिए टू प्रूव लिख दे इस पे, ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है। जिन तीन एंगल्स का यूज इसने दिखा रखा है टू प्रूव में, उनको साइन दे देते हैं हम। आर ओ एस 90 है, ये सॉरी आर ओ एस ये है आर ओ एस। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये दो एंगल से मिलके बना है, और पीओएस ये वाला। ये जो तीन साइन दिए हमने, इन एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एंगल है क्यूओएस, तो इसका जो प्रूफ देंगे हम तो इसी को यूज करेंगे, एंगल क्यूओएस। और क्यूओएस को हम दो एंगल्स के सम में लिख सकते हैं, ये बड़ा है अपने पास। क्यूओएस में दो एंगल आए, एक तो ये वाला और एक ये 90। ये जो आया अपने पास आर ओ एस, ऊपर आर ओ एस ही नाम दे रखा है इसका, आर ओ एस ही है, आर ओ एस आया है। क्यू ओ एस का मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे थे जिसमें एक तो आर ओ एस ये आ गया और एक 90, तो इसकी जगह हम 90 ही लिख लेते हैं। नाम देने की बजाय क्या लिख लिया, 90। अब हमने कहा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस साइड में 90 बना है तो इस साइड में भी 90, यानी इन दोनों एंगल्स को मिला के भी 90 होना चाहिए। अभी जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्यूओएस तो हमने लिया ही था, आरओएस भी आ गया, अब पीओएस और आना चाहिए। तो इसका मतलब 90 की वैल्यू हम यूज करेंगे, QoS इज इक्वल टू ROS प्लस 90, और 90 की जगह इन दोनों का सम लिख ले। फिर 90 में एंगल ROS आ जाएगा और ROS के साथ POS, यानी ये जो है अपने पास ROS और POS दोनों एंगल्स का सम 90 बनेगा, इसलिए 90 की जगह ये लिख देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एंगल QoS, POS इस साइड में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों ROS प्लस ROS एक ही चीज दो बार ऐड होगी, डबल ROS। इन दोनों का सम 2ROS और इसको इस साइड में माइनस करवा दिया। ROS की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाले 2 को डिवाइड में ले आएंगे, हाफ इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा QoS माइनस POS, ये एंगल ROS की वैल्यू हो गई। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ये जो पार्ट हमने लिखा है लेफ्ट साइड में, ये इसने राइट में लिख रखा है,
और इसने जो लेफ्ट में लिखा था वो हमने राइट में लिख रखा है। तो इसका मतलब है दोनों चीजें ये इक्वल। तो ये हो गया इसका प्रूफ। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है 6। इसमें जैसे हमने इसमें गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर बनाया है, ऐसे ही 6 में बनाना है। फिगर नहीं दे रखा है, इसमें तो फिगर दे रखा था, नहीं भी दे रखा होता तो हम बना सकते थे। 6 में ऐसा दिया ही नहीं, तो इसका मतलब कंपलसरी हो गया, हमने खुद से ही बनाना है। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। तो स्टार्ट कर दें, जितना हम लिख रहे हैं उतना ही फिगर बना लें। XYZ का मतलब X से स्टार्ट करके किसी भी लाइन को Y पे आए और फिर Z की तरफ जाए, तो जो एंगल जनरेट होगा अपने पास, जो एंगल बनेगा उसको एंगल XYZ बोलेंगे। और इसकी वैल्यू इसने दी है 60, तो अप्रोक्सीमेटली 64 की तरह बना लें। XYZ 64 हो गया। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड। X से और Y की साइड में, XY प्रोड्यूस का मतलब X से Y की साइड में XY को प्रोड्यूस करवा लिया। 2 पॉइंट पे किस पॉइंट तक लेके जाएंगे इसको? P पॉइंट तक। ड्रा ए फिगर, फिगर तो हमने ड्रा कर ही लिया। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन if ray YQ bisects करेगी एंगल ZYP। ZYP कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला, Z से आए Y पे और फिर P की साइड में। ये जो एंगल है ZYP, इसको YQ रे बाइसेक्ट करेगी, यानी Y से Q, ये YQ हो गया। इसने बाइसेक्ट किया है इस एंगल को, इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल था ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। समद्विभाजन बोलते हैं हिंदी में। समद्विभाजन का मतलब समान 2 भाग, तो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग अब लिख सकते हैं हम एंगल ZYQ इक्वल एंगल QYP। ZYQ का मतलब तो ये वाला हो गया और QYP का मतलब ये वाला हो गया। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। इसका मीनिंग हो गया ये। फाइंड आउट करना है इसमें XYQ, XYQ, XY और Q, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमने। और उसके बाद एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये है QYP, QYP ये वाला। तो पहले तो हम QYP ही फाइंड आउट कर लेते हैं। और QYP से पहले हम क्या कहें, जो 64 दिखा रखा है इसमें, इसका मतलब ओनली 64 से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? 64 ना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में यूज हो रहा है ना और कुछ हो रहा है। इसका मतलब 64 के साथ लीनियर पेयर बना लेते हैं, और 64 के साथ लीनियर पेयर बनेगा तो ये पार्ट बनेगा अपने पास। और लीनियर पेयर में हम 2 ही एंगल दिखाते हैं, तो इसका मतलब एक तो हो गया 64, और इसके साथ
64 के अलावा लीनियर पेयर बनाया जाए तो ये पार्ट बचेगा, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, और इन दोनों का सम 180, इसका रीजन हुआ लीनियर पेयर। गिवन एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल जेड वाई पी ही निकल सकता था, और 180 में से 64 माइनस करवा दिया तो 60 माइनस होगा तो 120, और 4 माइनस और होगा तो 116 आ जाएगी। अभी हम किसकी वैल्यू, जैसे ये एंगल आ गया, अगर इस एंगल से अब ये पार्ट निकालना हो तो इसका मतलब ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हुआ था, तो इसका अगर बाइसेक्ट होने से इसके दो इक्वल पार्ट्स बने थे, तो इस एंगल की बात करें तो ये उसका हाफ पार्ट हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट क्या होगा, पूरे का हाफ, तो इसका मतलब पूरे एंगल के अगर इसके दो इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं तो इस एंगल को हम पूरे के हाफ के इक्वल लिखेंगे। तो जो एंगल इसने पूछा था एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, उसको हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। ये जो एंगल है ये इस कंप्लीट के हाफ के इक्वल है, तो हाफ, और ये जेड वाई पी ऊपर निकला 116, तो इसका हाफ होगा तो 58। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल तो आएगा 116, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा 58 यहां बनेगा और 58 यहां पे। इसके बाद जो दूसरा जो निकालना था, सॉरी, क्यू आई पी का तो रिफ्लेक्स निकालना था हमने, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया, तो इसका जो रिफ्लेक्स निकलेगा फिर तो 360 में से क्यू वाई पी एंगल माइनस हो जाएगा, तो 360 और माइनस में 58 यानी 302 आ जाएगा। और कौन सा निकालना था, एक्स वाई क्यू, ये वाला, तो इस वाले को क्या लिखेंगे हम, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 में प्लस करेंगे ये वाला पार्ट, तो इसको क्या लिखेंगे जो प्लस कर रहे हैं, जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, तो 64 और जेड वाई पी का हाफ कितना बना था 58, तो ये कितना हो जाएगा 122। इस टाइप से हम इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया 6th क्वेश्चन इन एक्सरसाइज कंप्लीट।